हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। आज क्लास 8 का इंग्लिश पैसेज को लाए हैं, तो तैयार हो जाइए पैसेज को पढ़ने और समझने के लिए। क्योंकि क्लास 8 में 2 पैसेज आएंगे और इसमें मैं 2 इंपॉर्टेंट पैसेज को कवर किया हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो रेडी, बी रेडी। और विदाउट वीडियो का स्किप किए पूरा फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास 8, 9, 10 की सारी लेटेस्ट वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेगी। और आपको कह दें, अगर मॉडल सेट क्लास 10 का आता है, 9 का आता है, आपके जो भैया हैं सीनियर, उनका अगर आपका आता है तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि इसी चैनल पे आपको मॉडल सेट का सारा आंसर्स मिल जाएगा। तो बिना लेट किए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पढ़ाते हैं। तो तैयार हो जाइए बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए। तो क्लास 8 का इंग्लिश पैसेज को हम लाए हैं जो जैक बोर्ड से है। जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, क्लास 8 बोर्ड का इंग्लिश पैसेज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे विदाउट लेट किए। ठीक है, रीड द पैसेज, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। पैसेज को पढ़िए और प्रश्न 1, प्रश्न संख्या 1, 2 अथवा 3 में करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। तो ठीक है, चलिए पैसेज को पढ़ते हैं, है ना। देखिए पैसेज क्या कहता है। द मोमेंट केशव हैंड्स रीच द कॉर्निस द बर्ड्स फ्ली अवे। जैसे ही केशव ने अपना हाथ डाली पर रखा, पक्षी उड़ गए। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, बेहतरीन तरीके से समझिए। द मोमेंट केशव्स हैंड्स रीच द कॉर्निस द बर्ड्स फ्ली अवे। ज्यों ही केशव का हाथ डाली पर पड़ा, पक्षी उड़ गए। जो कॉर्निस मतलब होता है, इसका मतलब होता है डाली। ठीक है, कॉर्निस मतलब होता है डाली, जो पेड़ की डालियां होती है। ठीक है, बर्ड्स फ्ली अवे, जैसे ही डाली पर हाथ पड़ा, पक्षी उड़ गए। केशव सो सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस। केशव देखा कुछ टहनियाँ वहाँ पर बिखरी पड़ी है। किस पर, डाली पर। एंड 3 eggs lying on them, और 3 अंडा उस पर है। केशव देखा कि टहनियाँ जो है वो डाली पर बिखरी पड़ी हुई है। ठीक है, और वहाँ पर 3 अंडे को देखा। 3 अंडे को क्या देखा वहाँ पर, मतलब टहनियाँ जो बिखरी पड़ी थी उस पर 3 अंडे को देखा। कितने अंडे देखा, 3 अंडे को देखा। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द ऑन्स ही हैड सीन ऑन ट्रीज। वहाँ पर घोंसला नहीं था। कैसा घोंसला, जो उसने अदर और सारे पेड़ों पर जो घोंसला देखे थे उस तरह का घोंसला वहाँ पर नहीं था। श्यामा आस्क्ड, अब श्यामा क्या है, दूसरा कैरेक्टर, मतलब दूसरा लड़का है। कैन यू सी माई चिक्स भैया, क्या आपने मेरे कुछ चूजे को देखो भैया। तो देखिए यही पैसेज था, पैसेज यही है। ठीक है, पैसेज आपका जो है यही है, पैसेज आपका यही है। इसी से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट। व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट। केशव ने नेस्ट पर क्या देखा, नेस्ट पर क्या देखा, 2x, 3x, नो एक्स, 4x। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x है, देखिए 3x, तो यहाँ पर 3x करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, 3x करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच्ड द कॉर्निस। जब केशव का हाथ डाली पर पड़ा तो क्या हुआ, एक्स फेल डाउन, क्या अंडा गिर गया, नो। केशव फेल डाउन, क्या केशव गिर गया, नो। द बर्ड्स फ्ली अवे, पक्षियाँ उड़ गई। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हुआ था, जब केशव ने हाथ अपने डाली पर रखा था तो क्या हुआ था, पक्षी उड़ गए थे। इसी तरह से समझना आपको। ठीक है, क्लास 10th को पैसेज पढ़ाने के लिए उतना ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी आप लोगों को पड़ेगी, क्योंकि क्लास 10th को थोड़ा सा ग्रामेटिकल समझ होती है और क्लास 8 को उतनी समझ नहीं होती, इसलिए क्लास 8 को मैं बारीकी से बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब विदाउट वीडियो को स्किप की ध्यान से केयरफुली सुनिएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम वंस ऑन ट्रीज। जो देखा घोंसला को वो सारे ट्रीज से उसका अलग कैसे था, अलग कैसे था, कैसे अलग था। सम ट्रीज वर स्कैटर्ड, मतलब क्या, टहनियाँ जो थी बिखरी हुई थी, टहनियाँ जो थी वो बिखरी हुई थी, ना कि ये होगा। देखिए ऑप्शन नंबर वन ये कह रहा है कि द नेस्ट वाज हैंगिंग फ्रॉम द कॉर्निस। जो नेस्ट था वो डाले पर हैंगिंग हो रहा था, नहीं। द नेस्ट वाज मेड ऑफ मड, क्या जो घोंसला था वो कीचड़ से बना था, नहीं। ट्विग्स वर अरेंज्ड, क्या टहनियाँ अरेंज थी, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सम ट्विग वर स्कैटर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पैसेज की ओर। ठीक है, लिखो क्या पैसेज में क्या लिखा हुआ है। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 4 and 5। पैसेज को पढ़िए और चौथा और पांचवा प्रश्न का उत्तर दीजिए। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 4 and 5। प्रश्न 4 और 5 में सही ऑप्शन को चुनिए और पैसेज को पढ़कर सही ऑप्शन को चुनिए। ठीक है, तो पैसेज को सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत मेहनत करके समझाना चाह रहा हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ ढूंढने में। ठीक है, तो कोकोनट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। कोकोनट है, जो नारियल है, वो दुनिया का सबसे बहुत महत्वपूर्ण नट है। नॉट ओनली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल नट्स, बट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूजफुल टू द मैन। सिर्फ कोकोनट ही नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, जो कोकोनट का जितना सारा पार्ट है, कोकोनट के पेड़ को जितना सारा पार्ट है, सारा मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन एलिगेंट प्लम ट्री ग्रोइंग अप टू हाइट ऑफ 100 फीट। यह खजूर की पेड़ की तरह 100 फीट जितना लंबा होता है। द फेस ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज यूजफुल एज अ वेजिटेबल। जो हरा नारियल होता है वो सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। द मिल्क इनसाइड द यंग नट एज अ फ्रेश ड्रिंक। जो यंग नट होता है, यंग नट मतलब क्या हुआ, जिसको आप लोग बोलते हैं डाब ढाप करके जो बोलते हैं ना, उसमें जो होता है वो पानी, वो सबसे फ्रेश ड्रिंक होता है, वही लिखा गया है इसमें। ठीक है, पैसेज को समझ लिया, अब इसका क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, कोकोनट, कोकोनट सबसे महत्वपूर्ण नट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न, व्हाट इज द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री। जो नारियल का पेड़ होता है उसका जो लंबाई का जो एवरेज है, लंबाई का जो एवरेज है वो कितना होता है, वो कितना होता है 100 फीट, खजूर के पेड़ की तरह। तो बस ये सब सारा क्वेश्चन था जो आप देख लीजिए, ये सब पैसे से पूछा जा सकता है, ये प्रीवियस में पूछा गया है। तो ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगला टॉप वीडियो कौन सी क्लास का बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं, किस सब्जेक्ट पर बनाएं। अगर आपको ग्रामर की डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।